नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद है प्रजापति एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष दीवान दक्ष। आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस संस्था में और समाज के लिए आखिर किस किस तरह का सहयोग किया है। दीवान जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत थैंक यू बुलाने के लिए। जी, जैसा कि देखा गया है कि आप समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ऐसे में कहाँ से आपको प्रेरणा ये सारी चीज़ें इनकी मिली और आगे किस तरह के मुकाम पे जाने की आपकी तैयारी है? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली परेशानी क्या है कि मैं प्रजापति समाज से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति हूँ। जी, मेरा समाज पिछड़े वर्ग में काउंट किया जाता है और ये हकीकत है कि हमारा समाज शिक्षा के तौर पर भी पिछड़ा हुआ है और दूसरे मामलों में भी पिछड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक अध्यापन का काम करने वाला एक अध्यापक हूँ और मैंने सोचा कि जब तक समाज को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समाज का विकास होना संभव नहीं है। इस वजह से मैंने अपने साथियों से बात की और प्रजापति एकता मंच नाम का एक संगठन बनाया। यह भी एक प्रदेश पलवल से अभी पलवल में ही काम कर रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों से हम बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ऐसे काम करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने शिक्षा का नाम लिया, तो आज भी आपका एक कार्यक्रम देखने को मिला जिसमें मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। तो इस तरह के प्रोग्राम आप पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर इस तरह के कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं? जी, हम पहले से ही 2018 से हमने संगठन का निर्माण किया था। 2018 से निरंतर रूप में हम हर साल मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह करते आ रहे हैं। तो इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित करने के पीछे एम क्या रहता है, लक्ष्य क्या रहता है, इनका मोटो क्या निकल के आएगा? मोटो हमारा यही है कि जितना हो सके बच्चों को मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे उनको देखकर पढ़ने की ओर अग्रसर हों। ये हमारा मेन मोटो है। तो इससे केवल छात्रों की भलाई को लेके, शिक्षा की भलाई को लेके, ऐसे काफ़ी तबके भी होते हैं समाज में भी जिनकी आर्थिक तौर पर मदद हो, सामाजिक तौर पर मदद हो, उनको जागरूक किया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो इस बेस पे आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, अगर समाज की बात करें या दूसरे तबके की बात करें जी, तो प्रजापति एकता मंच ऐसे लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है जो बच्चे किसी भी समाज से हों। अगर प्रजापति एकता मंच के पास कोई व्यक्ति आता है, किसी भी समाज से वो बच्चा हो, व्यक्ति हो, तो उसकी जैसे भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक मदद की ज़रूरत हो या सामाजिक मदद की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हमेशा प्रजापति एकता मंच तैयार रहता है और मदद करता रहता है। नहीं, इस तरह के मंच को चलाने के लिए आपको आर्थिक तौर पर मदद की भी ज़रूरत रहती होगी। जी बिल्कुल, तो पड़ती है। अर्थ का आप लोग कहाँ से इंतजाम करते हैं? देखिए सर, जो टीम में हमारे में मेंबर्स हैं वो मेरी तरह यंगस्टर्स हैं जी, और सभी जज्बा रखते हैं कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो सारे मेंबर्स इस बात पर सहमत हैं कि जब कोई भी कोई काम करना पड़े, हम सारे अपने पास से डोनेट करते हैं और अपने साथियों से डोनेशन लेते हैं और उस तरह से हम अपना ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की कमी महसूस हुई कि इसमें हमारे लोग भी राजनीतिक पदों पर विराजमान हो, हम भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, शिक्षा हम सभी को समान अधिकार दिलाने का दावा करती है और ऐसा है भी, लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएं तो वो राजनीति की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और राजनीति की तरफ आगे बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि सबका समान विकास होगा, क्योंकि हमारे समाज से बहुत कम लोग राजनीति में हैं। अगर राजनीति में हमारे लोग भी आ जाएं तो वो समाज के लिए और पूरे सर्व समाज के लिए ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर समाज के लिए काम करेंगे, सर्व समाज के लिए काम करेंगे। अब बात करिए आपके निजी अनुभव की, तो क्या लगता है कि आपका भी राजनीति में कहीं किसी तरीके से कोई आगमन हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले घोषणा हुई थी कि हरियाणा में पंचायती चुनाव होने वाले हैं और उस दौरान गांव की व्यवस्था को देखकर, जो व्यवस्था बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है, उसमें मैंने भागीदारी दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने भी प्लान बनाया है, मैंने भी योजना बनाई है कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। किन मुद्दों पे क्या इलेक्शन, किस तरह से रूपरेखा क्या है? अगर मुद्दों की बात की जाए तो सर बहुत सारे मुद्दे हैं। गाँव में हमको साफ़ सफाई का मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि हमारे गांव में साफ़ सफाई का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं है। खेल कूद के लिए बच्चों के लिए जो परिसर होना चाहिए वो भी अभी नहीं है। पढ़ाई के तौर पर अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी, मैं समझता हूँ, बीइंग अ टीचर, मैं ये समझता हूँ कि लाइब्रेरी का होना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे और बच्चियाँ बाहर ना जाएँ, अपने घर पर अपने गाँव में ही पढ़ें। और आज तो डिजिटल टाइम है, तो डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का हमारा एक मेन मोटो रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि डिस्पेंसरी हमारे गाँव में अभी तक नहीं है।
और सड़कों की बात करें, गांव की जो सड़कें हैं, कई रास्ते ऐसे पड़े हैं जो साफ़ सुथरे होने चाहिए, और सीसीटीवी कैमरा जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे महिलाओं के लिए आज देखिए हाथरस में जो घटना हो रही है, अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध होते तो इसमें बहुत सारी हेल्प सरकार को मिलती और जो प्रशासन है उसको मिलती। यानी कहने के तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पदों की ज़रूरत आपको भी, आपकी संस्था को भी, आपके समाज को भी है। जी, मेरा मानना ये है कि सिर्फ प्रजापति समाज को ही नहीं, जो भी पिछड़ा वर्ग में समाज आते हैं उन सबको एकजुट होकर आगे बढ़कर इसमें भागीदारी लेने की ज़रूरत है, ताकि जब तक राजनीति में नहीं होंगे तब तक उनके कोई काम नहीं होंगे, अधूरे पड़े रहेंगे। उनको इग्नोर करता रहा है, प्रशासन उनको इग्नोर करता रहा है और शासन भी उनको इग्नोर करता रहा है। इसीलिए राजनीति में होना सबका बहुत बहुत ज़रूरी है। यूथ के लिए और समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। यूथ के लिए तो सबसे पहले ये देना चाहूँगा कि यूथ को पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो देश के लिए, अपने लिए आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। और समाज के लिए राजनीतिक तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आज इलेक्शन टाइम है, तो इलेक्शन टाइम में एक शराब जो लोगों को पिलाई जाती है, मैं समझता नहीं कि लोगों को शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से उनका अपना व्यक्तिगत तौर पर नुकसान तो होता ही है, समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि शराब की लत लगने से होता क्या है कि उसका जो परिवार है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको तो लत लग गई है, ना तो वो कमाने जाएगा, और कमाएगा भी तो वो अपनी जो उसकी जेब खर्ची है उसको उस पर खर्च कर देगा, तो इससे उसका परिवार आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। और उनसे भी अनुरोध है, जो भाई शराब पिलाने का काम करते हैं, उनसे अनुरोध है कि भाई प्लीज़ शराब ना पिलाएं। इसकी बदले में आप बच्चों को किताबें दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी और ख़ास शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।